आज जो है देखा जाए हम लोग मुग़ल काल में सिक्के, तो मुग़ल काल में जो सिक्के थे वो सोने के भी चलते थे, चांदी के भी चलते थे, तांबे के भी गोल सिक्के, चौकोर सिक्के, बहुत तरह का सिक्का चलाया जाता था मुग़ल काल में। तो कुछ सिक्कों के नाम हम लोग नीचे है, कुछ सिक्कों पे तो कुरान की आयतें भी आप देख सकते हैं कि कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। तो कुछ राजाओं ने कुरान की आयतें भी छपवाई थी। तो फिर देखते हैं कि कौन कौन से सिक्के को क्या कहा जाता था। ये एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते थे, संसब ये सब लिख करके पूछा जाता कि कौन मुग़ल काल के सिक्के हैं। तो आपको टिक लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव्स या सब्जेक्टिव्स किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला सिक्का निकल के आता है संसब। संसब क्या होता है? ये सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, सोना का होता था लेकिन बहुत बड़ा होता था। ये 101 तोले का था तथा बड़े लेन देन में इसका प्रयोग, बड़ा लेन देन होता है, जैसे 10 बोरा 15 बोरा चावल लेना हो, इस सब के लिए हम लोग जो सिक्के का प्रयोग करते थे उसे संसब कहते हैं। दूसरा सिक्का निकल के आता है इलाही। इलाही सिक्का क्या है? ये सबसे ज़्यादा चलने वाला सिक्का था। ये सोने का होता था जिसे इलाही सिक्का कहा जाता था। मान के चलो कि जो हम लोग अभी 1 2 रुपये 5 रुपये अभी सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सिक्कों में, तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा इलाही सिक्का होता था। रुपया या चांदी का सिक्का था, तो रुपया जो था वो चांदी का सिक्का होता था। जलाली चौकोर सिक्का होता था, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं चौकोर सिक्का जलाली, तो इसे चौकोर सिक्का होता था। और ये जो जलाली होता था वो चांदी का होता था, तो ये चांदी का है। उसके बाद आता है दाम, यह तांबे का सिक्का था। यह रुपए का 1/10 भाग था, यानी कहने का मतलब अगर सपोज कर लो कि यह 1 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है, तो यह इसका 1/10 यानी उसका 10वां हिस्सा है, यानी 10 पैसा कह सकते। 1 रुपया तो इसको 10 पैसा, तो ये जो था उसको दाम कहा जाता था। जितल, जितल तांबे का सबसे छोटा सिक्का होता था, यानी तांबा का होता था लेकिन सबसे छोटा होता था, ठीक है ना। और अकबर ने, यहाँ पे देखिएगा, अकबर ने जो सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित नहीं करवाई थी, लेकिन उसका पुत्र जो जहांगीर था ना, वो अपना ही फोटो सिक्का पर बनवा दिया, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग रहने देंगे, और बाकी आप लोग जो थे मुग़ल काल के सिक्कों के जो भी आएगा तो नाम संसब, इलाही, रुपया, जलाली, दाम, जितल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नाम याद रखेंगे, और ताकि आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।